अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए, और बात इसीलिए करना चाहिए नहीं तो कश्मीर का गाजा वाला हाल हो जाएगा। जैसे आज गाजा का हाल है, वहाँ पर हमास भी बमबारी कर रहा है, उधर से इजराइल भी बमबारी कर रहा है, तो वो हाल हो जाएगा कश्मीर का। सवाल उठ रहा है कि जब भारत का स्टैंड है नो टेरर नो टॉक, तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान क्यों दिया, आज इसी पर बात करेंगे। मैं महादेव बनशंकर और हमारे साथ हैं संजय कुमार। सवाल देखिए, इससे पहले भी लगातार महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ हैं, वो भी कहती रही पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, लेकिन सवाल है कि बातचीत तो हो, लेकिन किन शर्तों पर हो, क्या शर्त हो। क्योंकि मोदी सरकार का ये स्टैंड रहा है 2014 से ही कि नो टेरर नो टॉक। इनफैक्ट सुषमा स्वराज जब फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी तो वो लगातार ये बात कहती थी कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। तो इन सब के बीच अगर फारूक अब्दुल्ला इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा है कि वाजपेयी जी दोस्ती के पक्ष में थे। वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त को बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। जाहिर तौर पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो हम उसको बदल नहीं सकते, तो इसीलिए हमें उसके साथ रिश्ते ठीक रखने होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि तभी हम दोनों देश विकास करेगा। एक तर्क उसके पीछे ये भी है, जैसा कि उनका कहना था कि नवाज शरीफ से मोदी के अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पे स्थिति ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल असेंबली का चुनाव है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर नवाज शरीफ सत्ता में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या ऐसा हुआ तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयानों से ऐसा इशारा किया है। तो बेशक हमने देखा था कि जब पीएम मोदी एक बार जब भारत आ रहे थे तो वो सीधा पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर पे। तो और जिस वक्त प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण चल रहा था 2014 में, पहली बार जब वो पीएम बने देश के, तो शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ पर नवाज शरीफ भी पहुँचे थे। तमाम जो इनवाइटेड कंट्री के प्रमुख थे उनमें नवाज शरीफ का भी नाम था, वो भी थे। तो ये जग जाहिर है कि मोदी का नवाज शरीफ के साथ किस तरह की केमिस्ट्री है, कैसा रिलेशंस रहा है। ऐसे में ज़रूर ये कहा जा सकता है कि अगर दोनों देशों में, क्योंकि दोनों ही देश में चुनाव है इस वक्त, पाकिस्तान में भी चुनाव है और भारत में भी, हमें लगता है कि फरवरी में यहाँ पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में ये चांसेस कम है कि भारत में जब तक नई सरकार ना बन जाए उससे पहले कुछ इस तरह के कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान को बेहतर रिलेशन के लिए काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात का जवाब जितना ज़रूरी है, अहम है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकेगा तो क्या फिर बात होनी चाहिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है। दूसरा ये कि अगर वहाँ की मान लीजिए सरकार अगर चाहेगी भी कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं, तो क्या वहाँ की अगर आर्मी नहीं चाहेगी तो क्या भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं। क्या वहाँ की एसआई अगर नहीं चाहेगी तो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं। संजय, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि क्या कश्मीर में, जैसे कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती नहीं करते, हम अच्छे रिलेशन नहीं करते हैं तो गाजा वाला हाल होगा। तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर? फारूक साहब ने पहले ये भी कहा था कि जब तक किसी में इतना दम नहीं, हाँ, कि जो धारा 370 को हटा पाए, हट गया, मोदी सरकार ने हटाया उसको। हाँ, तो फारूक साहब का कोई वजूद नहीं है, वो लोग कट चुके हैं। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। हाँ, तो उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा करेक्शन मैं ये करना चाहूँगा, नो टेरर नो टॉक नहीं होता है। हाँ, वो होता है व्हेनेवर विल टेररिज्म रिमेन, टॉक विल नॉट रिज्यूम, टिल टॉक विल नॉट रिज्यूम। ठीक है, तो ये तो पहले से ही है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि नवाज शरीफ आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई ठीक नहीं है। और हम क्या बात करें, हमारे लिए कोई बात का मुद्दा ही नहीं है। हम किस लिए बात करें, किस लिए बात करें? बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। किसी की भी सरकार होती तो कोई बात नहीं करता, उससे क्या बात करें। वो अपना ठीक है, अपना जो कर रहा है करने दीजिए। हमारे पास अगर टेररिज्म को प्रोवाइड करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो हम अपना मजबूत कर रहे हैं। अब वो कोशिश तो बहुत कर रहा है टेररिज्म फैलाने का कश्मीर में, और कश्मीर आबाद हो चुका है पूरी तरह से। वहाँ की फिजा बदल चुकी है। वहाँ के जिन लोगों के मन में कुछ दुविधाएं थी, वो दुविधाएं सब भी शांत हो रही है। अब उन लोगों को लग रहा है, जो विकास देख रहा है ना, तो उन लोगों को लग रहा है कि हमारी भलाई इसी में है।
जो थोड़ा सा भी धीर गंभीर आदमी है। अब बहुत सेपरेटिस्ट जो हैं वो मामूली निग्लेजेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ने वाली कौम है वहाँ की, वो टेररिज्म की तरफ उसका झुकाव नहीं है। वो भारत के विकास में अपना भागीदार बनना चाहता है। तो ना तो फारूक अब्दुल्ला का कोई महत्व है, ना टॉक का कोई सवाल ही नहीं है। टॉक क्या होगा, कोई बातचीत का मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात, अगर वहाँ पर वो नवाज शरीफ जीतता भी है तो नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनेगा, अब तो उसकी बेटी ज़्यादा चांस है बनेगा, मरियम नवाज। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जब, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के खस्ता हालात हैं, आर्थिक महंगाई है वहाँ पर, और भारत में भी कई चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट होती है। तो ऐसे में अगर दोस्ताना संबंध दोनों देशों के बीच हो तो जाहिर तौर पर एक दूसरे के ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, ट्रेड होगा जो एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि अगर दोनों देशों के बीच रिलेशंस अच्छे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब पड़ोसी आपस में अच्छे रिलेशंस होंगे तो जाहिर तौर पर डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा, और दोनों देशों के जनता का भलाई भी होगा। तो इसीलिए दूसरा कि ये भी फैक्ट है कि हम वॉर तो उससे करने नहीं जा रहे हैं, ना ही लड़ाई कोई विकल्प है, ऑप्शन है। दूसरा, हमें 370 हटाना था, हटा दिया, पाकिस्तान चिल्लाते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है उसको रोके, और बेहतर रिलेशंस को कौन नहीं चाहेगा कि पड़ोसी के साथ बेटर रिलेशन हो। और इसी पर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने अपनी राय रखी है, अपनी बातें कही है। तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि रिलेशंस उससे अच्छे नहीं हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का। अभी हमने इससे पहले लगातार देखा किस तरीके से जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को ये अधिकार है 370 पर फैसला लेने का, उसके बाद पाकिस्तान जगह जगह जाकर गुहार लगाता फिर रहा है, यूएन में जा रहा है, तमाम जगहों पे जा रहा है। तो ये फैक्ट है कि भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, उसमें वो कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन देखिए, एक जैसा कि हमने कहा कि एक वहाँ की सरकार अगर चाहे भी कि हम बेहतर रिलेशंस बनाएं, तो ऐसे में अलग अलग जो वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप है, क्या वो सरकार के उस इंटेंशन, जो सरकार की इच्छा है उसके पक्ष में वो मिलिटेंट ग्रुप दहशतगर्दी को बंद कर देगा, रोक देगा अगर सरकार चाहेगी तो? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आर्मी मैन वहाँ पर सुपर पावर है, और आर्मी जो चाहेगी काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है, सब मिली भगत है आपस में एक दूसरे की। तो ऐसे में वहाँ पर, क्योंकि ये भी हकीकत है कि दिखाने के लिए पाकिस्तान में भले ही एक लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो डिप्लोमेसी होती है उसमें सारा अहम रोल जो है वो अगर किसी का होता है वो आर्मी है। तो इसीलिए ज़रूरी, लेकिन आर्मी, दूसरा मिलिटेंट ग्रुप, मुझे लगता है कि ये लोग लगातार भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा देते रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में अमन चैन हो, शांति हो, और यही वजह है कि इतने सालों से कश्मीर में हमने देखा कैसे आतंकवाद का गढ़ बन गया 370 हटने तक। तो ये सब चीज़ें तो हुई है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस ना हो। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि कुछ तो ऐसे लीडर जैसे हुर्रियत जैसे टाइप जो लीडर्स थे, जो लगातार हवाला से या इस तरह से जो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी उन लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ब्रेक करने की कोशिश की है। हमने देखा कि टेररिज्म के खिलाफ नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे स्टेप्स मोदी गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं, और जिसका बेनिफिट मिला है देश को, इम्पैक्ट पड़ा है। और ये एक बड़ी वजह है कि तमाम कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर टूटी है, क्योंकि एक नहीं उसके कई मोर्चे होते हैं। दूसरा ये भी देखा कि भारत विरोधी जो दहशतगर्द थे कई जगह मारे गए हैं, वो चाहे खालिस्तान के समर्थक रहे हों या टेररिज्म इस तरह से रहे हों, तो ऐसे कई लोग हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस तरह से कोई देश अगर लगातार आतंकवाद को पनाह देगा, बढ़ावा देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बाद हम कहेंगे नहीं हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। जैसे कि हमने देखा कि वाजपेयी जी लाहौर तक गए थे, बस सेवा शुरू हुई थी, और बदले में हमें क्या मिला? करगिल मिला था, हमें क्या मिला? पठानकोट मिला था, हमें क्या मिला? उरी मिला था। लेकिन भारत ने भी उरी का बालाकोट एयर स्ट्राइक से उसका पुलवामा का दिया जवाब। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भारत को टिट एंड फिट वाली जो स्थिति है कि जैसे को तैसा वाला जवाब देना चाहिए, लेकिन एक स्पेस ज़रूर रखना चाहिए कि हम ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम भी दोस्ती के लिए तैयार हैं। तो एक स्पेस भारत को ये दरियादिली ज़रूर दिखानी होगी। और मुझे लगता है कि एक पड़ोसी देश के नाते भारत को चाहिए कि
अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। अगर उनको किसी को कि पड़ोसी डिस्टर्ब होगा तो आप भी खुश नहीं रह सकते, आप भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर आतंकी संगठन इस तरह से होगा तो आपको इम्पैक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।